Good morning class 5. Today is the day 38 of online classes and the date is 1 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in unit 1st science, and the topic for today is growing vegetables. But before that, have a short recap about previous topics. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फसल जो है वो क्या होते हैं। तो बता रहा है कि जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में अगर किसी डिफाइंड एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में उगाया जाता है एक पर्टिकुलर सीज़न में, एक ख़ास सीज़न में, तो उनको क्रॉप या फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि अलग अलग पेड़ पौधों को अलग अलग तरह की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ के लिए। मतलब अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग तरह के मिनरल्स, मॉइस्चर, क्लाइमेट्स, टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स को ढेर सारा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, कुछ को ड्राई कंडीशन मतलब कम पानी। कुछ प्लांट्स को ढेर सारा सनशाइन चाहिए होता है, बहुत सारे सूरज की रोशनी चाहिए होती है, जबकि कुछ प्लांट्स को ढेर सारी छाया चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अब बता रहा है जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उन लोगों को वो एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि किस सीजन में कौन से सॉइल में कैसा फसल उगाना है, उसके अकॉर्डिंग वो उगाते हैं फसल। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3 तरह के क्रॉप्स थे। एक सीज़न वाइज था, एक कंडीशन वाइज था, एक सॉइल वाइज था। तो सीज़न वाइज क्या क्या था, तो समर और विंटर क्रॉप था। तो समर क्रॉप क्या था, तो खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप कहते थे और रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप। तो विंटर क्रॉप क्या हो गया, तो गेहूँ हो गया, दाल हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ये सब विंटर में, जाड़े में बोया जाता है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, इनको रबी क्रॉप या विंटर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इनका ड्यूरेशन कितना है, तो नवंबर से लेकर अप्रैल। वैसे ही समर क्रॉप या खरीफ क्रॉप जो है वो समर और रेनी सीजन में सोन किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, जून से लेकर अक्टूबर तक है। ठीक है, इसका एग्जांपल राइस हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया, जिसको मक्का बोलते हैं, जवार हो गया, बाजरा हो गया। इसका ड्यूरेशन जून से अक्टूबर है। चलिए, रबी क्रॉप का फिगर से और ख़रीफ क्रॉप का फिगर से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप्स इन ड्राई एंड वेट कंडीशन। पढ़ते क्या है, रिवाइज करते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब बता रहा था कि टी प्लांट जो होता है उसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जो टी प्लांट्स होते हैं वो हिली एरिया पे ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। तो ये तो हो गया मॉइस्ट और रेनी सीज़न के बाद ऐसे प्लांट्स जो कि जिनको बारिश की, नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। अब वैसा प्लांट जो कि ड्राई कंडीशन में भी उग जाता है, तो हम लोग को पता है खजूर वगैरह हो गया। देखिए, टी गार्डन जो शो कर रहा है और डेट फार्म जो शो कर रहा है। चलिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग तरह के सॉइल जो होते हैं वो अलग अलग क्रॉप के लिए कैसे, अलग अलग फसलों के लिए कैसे कारगर साबित होते हैं। तो कह रहा है कि अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं उनको अलग अलग तरह के सॉइल की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह की मिट्टियों की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 तरह का यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि राइस के लिए कौन सी मिट्टी है फेवरेबल है उसकी ग्रोथ के लिए, सोगम के लिए, बाजरा के लिए, ज्वार बाजरा, सोगम, पर्ल मिलेट, कॉटन के लिए, ठीक है, कोकोनट के लिए। तो चलिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक बार अच्छे से याद हो जाए। राइस जो है उसको क्लेरी सॉइल चाहिए, जबकि वीट जो है उसको सैंडी और इरिगेटिव सॉइल चाहिए। सोगम यानी ज्वार और पर्ल मिलेट यानी बाजरा, इसको सैंडी सॉइल चाहिए। कोकोनट जो होता है वो हम लोग को पता है सैंडी सॉइल उसको चाहिए और वो कोस्ट के आसपास होता है। कॉटन प्लांट जो होता है उसको ब्लैक सॉइल चाहिए। फिगर पे बड़ा अच्छे से समझाया हुआ था। चलिए, अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं ग्रोइंग वेजिटेबल्स। मैनी वेजिटेबल्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि सालों साल चलती हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ सब्जी होता है जिसका सीज़न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोभी जो होता है, हम लोग देखते हैं ना कि जाड़ा में उसका सीज़न होता है। ठीक है, तो वैसे ही बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका
सीज़न होता है, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो थ्रू आउट ईयर मतलब सालों साल उसको उगाया जा सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न, खास सीज़न तय नहीं है। बट वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैरेट, ग्रीन पी एंड रेडिश ग्रो वेल इन विंटर। देखिए जो मैंने अभी बताया था वहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ सब्जियाँ हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, बंद गोभी हो गया, कैरेट हो गया, गाजर हो गया, हरा मटर जो हो गया, रेडिश हो गया, मूली जो हो गया, वो विंटर में अच्छे से ग्रो करती। अच्छा हम लोग देखिए है ना, गर्मी में हम लोग सलाद में क्या खाते हैं, खीरा, है ना, और जाड़ा में सलाद में खीरा नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसका एक अपना सीज़न है। चलिए कह रहा है ऑन द अदर हैंड वेजिटेबल्स लाइक गॉड, ब्रिंजल एंड लेडीज फिंगर आर मोस्टली ग्रोन इन समर। लेकिन बता रहा है कि जो बैगन हो गया, भिंडी हो गया, ये सब समर में ही ग्रो किया जाता है, मतलब जाड़ा में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि सीज़न वाइज भी होता है, कोई जाड़ा में सब्ज़ी ग्रो कर रहा है, कोई गर्मी में सब्ज़ी ग्रो कर रहा है, ठीक है, और कोई थ्रू आउट द ईयर ग्रो करता है। चलिए उसका एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया गया। अब हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कृषि। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग और कल्टिवेटिंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब बता रहा है कि फसल जो है उसको कल्टिवेट करना, मतलब इतना समझिए कि जब किसी बीज को बोया जाता है और फिर वो फसल पक के तैयार हो जाती है, ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, कृषि इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए टू गेट अ गुड क्रॉप द फार्मर हैज़ टू फॉलो अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक प्लोइंग, सोइंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि जो है, उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बीज डाला और फसल उग गया और जाके कटाई कर लिए जो फसल उग जाएगा, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तब वो क्या क्या है, तो प्लोइंग है, प्लोइंग बोलते हैं खेत जोतने को, ठीक है, ट्रैक्टर से, जो देखिए फिगर पे बड़ा अच्छे से दिखा रहा है। उसके बाद क्या होता है, बीज बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई हो जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। किसान लोग जो हैं वो बहुत मेहनत से क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। हम लोगों को प्लेट तक जो भोजन पहुंच जाता है, हम लोग खा लेते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने स्टेप्स, कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में अब हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो सो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टेल यू इन डिटेल व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड ऑल इट्स फॉर्म. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.